दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि मिश्रा जी गुप्ता जी को अपने साथ घर ले जाता है, लेकिन गुप्ता जी मिश्रा जी का बात नहीं मानता है और आत्माओं की मुक्ति दिलाने के लिए जंगल में वापस चला जाता है, जहां सभी आत्माएं मिलकर एक शस्त्र देते हैं जिससे इविल नन का अंत हो सकता है। गुप्ता जी शस्त्र लेकर जैसे ही चर्च के पास आते हैं तभी कोई चुड़ैल पीछे से गुप्ता जी पर हमला कर देता है और तभी मिश्रा जी की नींद खुलती है। अपने बगल में गुप्ता जी को ना देखकर मिश्रा जी जंगल के अंदर भागते हैं, लेकिन गुप्ता जी कहीं नहीं मिलता है। तभी सभी आत्माएं मिश्रा जी को बताते हैं कि गुप्ता जी की जान खतरे में है, उसे बचा लो। और एक राक्षस कई सालों के बाद जाग गया है जो इधर ही आ रहा है। यह बात बोलकर सभी आत्माएं वहां से गायब हो जाते हैं और अब आगे की कहानी देखते हैं। मिश्रा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर वह गुप्ता जी को कैसे बचाए। तभी मिश्रा जी को वो राक्षस दिखाई पड़ता है जिसकी आवाज़ बहुत देर से मिश्रा जी को सुनाई दे रही थी। वह तुरंत वहां से भागने लगता है। राक्षस मिश्रा जी को भागता हुआ देख लेता है, इसलिए मिश्रा जी को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी मिश्रा जी को याद आता है कि उसकी मदद झुनझुन वाले बाबा ही कर सकते हैं, इसलिए वह बाबा के आश्रम जाने लगता है। मिश्रा जी डर के मारे इतना तेज भागता है कि वह राक्षस के नज़र से गायब हो जाता है। राक्षस कई सालों के बाद सो के उठा था, इसलिए वह अपनी भूख मिटाने के लिए शहर की तरफ चला जाता है और इधर गुप्ता जी को होश आ जाता है। होश आते ही गुप्ता जी देखता है कि वह एक पिंजरा में कैद है और सामने इविल नन ध्यान कर रही है। गुप्ता जी को कुछ समझ नहीं आता है, आखिर यह कौन सी जगह है। इविल नन का अंत करने के लिए मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा, नहीं तो सभी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलेगी। गुप्ता जी कोशिश करता है कि पिंजरा को तोड़ दे, लेकिन पिंजरा टूटता नहीं है। पिंजरा नहीं टूटने के कारण गुप्ता जी बहुत निराश हो जाता है और वह वहीं बैठ जाता है। इधर मिश्रा जी बाबा का आश्रम पहुँच जाता है। बाबा मेरी मदद करें, बाबा गुप्ता जी की जान बचा लीजिए। मिश्रा जी की आवाज सुनकर बाबा का ध्यान टूट जाता है। क्या हुआ मिश्रा जी, क्यों इतना घबराए हुए हो? बाबा, गुप्ता जी की जान खतरे में है, अगर आज उसे बचाया नहीं गया तो इविल नन उसे मार देगी। मिश्रा जी, गुप्ता जी का जान खतरे में? वो कैसे? और इविल नन कौन है? मुझे शुरू से सब कुछ बताओ। मिश्रा जी बाबा को पूरी कहानी बताता है कि किस प्रकार से दोनों जंगल में भूतों को देखा और उसकी आत्मा को शांति देने के लिए इविल नन को मारना पड़ेगा, इसलिए गुप्ता जी अकेले इविल नन को मारने चले गए और तब से लापता है। मिश्रा जी की बात सुनकर बाबा सब कुछ समझ जाते हैं। बाबा गुप्ता जी का पता लगाने के लिए ध्यान लगाते हैं। मिश्रा जी, मुझे पता चल गया, आखिर गुप्ता जी कहाँ पर है। तो बाबा जल्दी चलिए, हमें गुप्ता जी को इविल नन से बचाना है। बाबा और मिश्रा जी दोनों जंगल की तरफ जाने लगते हैं। उधर इविल नन का असुर शहर में तबाही मचा रहा होता है। भागो भागो, अपनी जान बचाओ, शहर में असुर आ गया है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये असुर मुझे मार डालेगा। वाह, बड़े दिनों के बाद मैंने इतना टेस्टी खाना खाया। असुर कई इंसानों को मारकर खाने लगता है क्योंकि वह कई सालों के बाद जागा था। उधर बाबा और मिश्रा जी जंगल के अंदर प्रवेश करते हैं। बाबा, अब हमें किस तरफ जाना होगा? इस बड़े जंगल में हम दोनों किधर जाएंगे? मिश्रा जी, इस जंगल के अंदर एक चर्च है जहाँ गुप्ता जी फंसा हुआ है, हमें उसी के अंदर जाना है। बाबा और मिश्रा जी चर्च की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही बाबा और मिश्रा जी चर्च के नजदीक पहुंचते हैं तभी काली शक्ति जागृत होने लगती है। बाबा को संदेह होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए बाबा चौकन्ने हो जाते हैं।
उसी समय चुड़ैल बाबा पर पीछे से हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी बाबा को पता चल जाता है, इसलिए बाबा अपनी शक्ति से हमला करते हैं। बाबा के हमले से चुड़ैल वहीं मारी जाती है। बाल बाल बच गए बाबा, आपने इस चुड़ैल को मार दिया। चुड़ैल के मरते ही बाबा और मिश्रा जी चर्च के अंदर प्रवेश करते हैं। चर्च के अंदर आते ही मिश्रा जी और बाबा को अलग ही अनुभूति होती है, मानो यह अलग ही कोई दुनिया हो। गुप्ता जी बाबा और मिश्रा जी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। बाबा और मिश्रा जी देखते हैं वहाँ इविल नन ध्यान में लगी हुई है और गुप्ता जी एक पिंजरे में कैद है। यह सब देखकर मिश्रा जी को बहुत डर लग रहा होता है, क्योंकि यदि इविल नन उसे देख ली तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। बाबा गुप्ता जी को पिंजरा से बाहर निकालने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन चर्च के अंदर बाबा की शक्तियाँ काम करना बंद कर देती है। क्या हुआ बाबा, आप गुप्ता जी को पिंजरा से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हैं? मिश्रा जी, मेरी शक्ति यहाँ काम नहीं कर रही है, अब हमें बल की शक्ति का प्रयोग करना होगा। मिश्रा जी और बाबा अपने बल का प्रयोग करते हैं ताकि पिंजरा टूट जाए और गुप्ता जी बाहर आ सके। बाबा और मिश्रा जी अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और तभी धीरे धीरे पिंजरा टूटने लगता है और गुप्ता जी बाहर निकल आते हैं। लेकिन पिंजरे के टूटने की आवाज से इविल नन का ध्यान टूट जाता है और वह पीछे मुड़कर गुप्ता जी, बाबा और मिश्रा जी को देख लेती है। इविल नन को जागता हुआ देख मिश्रा जी बहुत डर जाता है। इविल नन जाग गई है गुप्ता जी, भागिए यहाँ से वरना हम सब मारे जाएंगे। बाबा की शक्तियाँ यहाँ काम नहीं करती है, इसलिए तीनों भागने की कोशिश करते हैं। गुप्ता जी और बाबा वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन मिश्रा जी जैसे भागने की कोशिश करता है तभी इविल नन अपनी शक्तियाँ से मिश्रा जी को नीचे गिरा देती है। इविल नन धीरे धीरे मिश्रा जी के नजदीक जाती है। इविल नन को अपनी ओर आता हुआ देख मिश्रा जी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। गुप्ता जी मुझे बचा लीजिए, ये इविल नन मुझे मार डालेगी। बाबा और गुप्ता जी बाहर निकल आते हैं, लेकिन मिश्रा जी के वापस नहीं आने से गुप्ता जी बहुत डर जाता है। बाबा, हमें मिश्रा जी को बचाना होगा, नहीं तो इविल नन मिश्रा जी को मार डालेगी। गुप्ता जी, मेरी शक्ति अंदर काम नहीं कर रही है, इसलिए मैं कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। बाबा की बात सुनकर गुप्ता जी उदास हो जाता है, क्योंकि अब मिश्रा जी की जान खतरे में थी। बाबा मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। बाबा, आपकी शक्ति काम नहीं कर रही है तो क्या हुआ, मैं अपनी जान लगा दूंगा, लेकिन मिश्रा जी को कुछ नहीं होने दूंगा। बाबा के रोकने के बाद भी गुप्ता जी चर्च के अंदर चले जाते हैं। अरे इविल नन आंटी, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। इविल नन जैसे ही मिश्रा जी को मारने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करने वाली होती है, तभी गुप्ता जी वहाँ आ जाते हैं। इविल नन रुक जाओ, मिश्रा जी को जाने दो, उसके बदले मुझे मार दो। गुप्ता जी की बात सुनकर इविल नन रुक जाती है। गुप्ता जी धीरे धीरे मिश्रा जी के पास आ जाता है। गुप्ता जी, आप मेरे सच्चे दोस्त हैं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। ए इविल नन, मुझे मार दो और गुप्ता जी को जाने दो। मिश्रा जी की बात सुनकर इविल नन को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह दोनों को मारने का फैसला लेती है। गुप्ता जी और मिश्रा जी दोनों डर जाते हैं, क्योंकि इविल नन अब दोनों को मारने वाली थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इविल नन गुप्ता जी और मिश्रा जी को मार डालेगी या कुछ और होने वाला है? ये सब देखेंगे इविल नन के पार्ट 4 में। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले, और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।